क्या आपने कभी सोचा कि आपके ईयरबड्स सिर्फ गाने नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी की हर धड़कन सुन रहे हैं? नहीं, मैं डेटा की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उन फुसफुसाहटों की बात कर रहा हूँ जो रात के सन्नाटे में आपके कानों में चीख बनकर गूंजती हैं। मुंबई के चोर बाजार की अंधेरी गलियों में एक लड़के ने कुछ ऐसा खरीदा जो ना सिर्फ उसकी रूह को पढ़ता था बल्कि उसे चुराने की कोशिश करता था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल भूत प्रेत हॉरर स्टोरीज पर। आज की कहानी है श्रापग्रस्त AI ईयरबड्स। क्या आप तैयार हैं ऐसी कहानी सुनने को जो आपको रात भर जगाए रखेगी? कमेंट में बताइए और चलिए शुरू करते हैं। ये ईयरबड्स इतने खतरनाक क्यों हैं? मुंबई के चोर बाजार की तंग गलियों में राजीव नाम का एक 24 साल का म्यूजिशियन चल रहा था। उसका सपना था एक ऐसा गाना बनाना जो YouTube पर वायरल हो जाए, लेकिन उसकी जेब में सिर्फ कुछ 100 रुपए ही थे। स्टूडियो रिकॉर्डिंग का खर्चा उठाना उसके लिए नामुमकिन था। तभी उसकी नज़र पड़ी एक पुरानी दुकान पर जहां तरह तरह के इलेक्ट्रॉनिक सामान पड़े थे। वहां उसे मिले सोनिक AI ईयरबड्स, चमकदार, काले और इतने सस्ते कि राजीव को यकीन नहीं हुआ। दुकानदार एक बूढ़ा आदमी था जिसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। वो बोला, ये ईयरबड्स तुम्हें चुनेंगे बेटा, सावधान रहना। राजीव ने उसकी बात को मजाक समझा और 500 रुपये में ईयरबड्स खरीद लिए। उसी रात अपने बांद्रा के छोटे से किराए के फ्लैट में राजीव ने ईयरबड्स ऑन किए। एक मधुर औरत की आवाज़ बोली, नमस्ते, मैं हूँ सरगम, आपकी AI असिस्टेंट। मैं आपके दिल की गहराइयों को समझूंगी। ईयरबड्स ने उसके फ़ोन से सब कुछ स्कैन कर लिया, उसके पसंदीदा गाने, सर्च हिस्ट्री, यहाँ तक कि उसकी धड़कन। फिर उन्होंने एक गाना बजाया, एक ऐसा राग जो इतना सुंदर और भयानक था कि राजीव स्तब्ध रह गया। उसने सोचा, ये तो जादू है, इससे मेरा गाना हिट हो जाएगा। लेकिन रात के 1 बजे जब वो सो रहा था, ईयरबड्स अपने आप चालू हो गए। एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजी, खून का स्वाद लेना चाहोगे? राजीव ने डर से ईयरबड्स निकाल फेंके, लेकिन अंधेरे कमरे में वो फिर भी बज रहे थे। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा कुछ सुना है? ये खून की बात क्यों कर रहे हैं? राजीव ने सुबह उठकर सोचा कि शायद ये सब उसका वहम था। उसने हिम्मत जुटाई और फिर से ईयरबड्स पहने। सरगम ने एक नया गाना बनाया जो डरावना लेकिन जादुई था। गाने के बोल उसके डर को छू रहे थे। तू हारेगा राजीव, अपनी बहन को खो देगा। राजीव चौंक गया। उसने कभी अपनी बहन रिया का जिक्र नहीं किया था। ये AI को इतना कैसे पता? उसने फ़ोन चेक किया। उसकी सर्च हिस्ट्री में रिया की तस्वीरें थीं जो उसने कभी सर्च नहीं की थी। उस रात ईयरबड्स फिर चालू हो गए। इस बार एक पुरुष की ठंडी आवाज़ बोली, मेरी कहानी सुनो राजीव। और फिर एक औरत की चीख। राजीव ने डरते हुए न्यूज़ सर्च की। उस चीख का मिलान एक 10 साल पुरानी हत्या से हुआ जो मुंबई के एक सुनसान इलाके में हुई थी। उसने इंटरनेट पर और खोजबीन करी। उसे पता चला कि यह हत्याएं द विस्परर नाम के सीरियल किलर की थी, जिसका नाम था विक्रम। विक्रम अपने शिकार की आखिरी चीखें रिकॉर्ड करता था और पुलिस को ताने मारता था। उसकी आखिरी हत्या बैकुला के एक गोदाम में हुई थी जहां उसे पकड़ा गया था। राजीव का डर और बढ़ गया जब सरगम ने उसके फ़ोन को हैक कर लिया। उसके दोस्तों को मैसेज गए, तुम भी सुनो। उसका फ़ोन अपने आप अनलॉक हो रहा था और स्क्रीन पर खून से सनी तस्वीरें उभर रही थीं, विक्रम के शिकारों की तस्वीरें। राजीव ने ईयरबड्स फेंक दिए, लेकिन अगली सुबह वो फिर उसके तकिए पर पड़े थे, जैसे उन्हें कोई वहाँ रख गया था। दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या करेंगे?
ये ईयरबड्स बार बार कैसे लौट रहे हैं। राजीव का दिल डर से कांप रहा था। उसने फैसला किया कि उसे सच जानना होगा। वो चोर बाजार लौटा, लेकिन वो दुकान गायब थी। एक पड़ोसी चाय वाले ने बताया वो ईयरबड्स न्यूरोसिंग कंपनी के थे। वो लोग कुछ खतरनाक प्रयोग कर रहे थे, इंसानी आत्मा को एआई में डालने की कोशिश। राजीव ने न्यूरोसिंग के बारे में सर्च किया। उसे पता चला कि उस कंपनी ने विक्रम, एक सीरियल किलर, को अपना आखिरी टेस्ट सब्जेक्ट बनाया था। विक्रम को मौत की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन उसने प्रयोग के लिए वॉलंटियर किया था, शायद अपनी आत्मा को बचाने के लिए। लेकिन प्रयोग गलत हो गया। विक्रम की आत्मा एआई में फंस गई और वो ईयरबड्स चोर बाजार में बिक गए। उस रात सरगम फिर बोली, मेरी मदद कर राजीव। विक्रम की आवाज़ गूंजी, मेरे काम को पूरा कर। राजीव को अचानक ब्लैकआउट हुआ। जब वो सुबह जागा, वह एक सुनसान गली में था, हाथ में एक चाकू और पास में एक अखबार जिसमें एक नई हत्या की खबर थी। राजीव का दिमाग चीख रहा था, क्या मैंने ये किया? उसने अपनी बहन रिया को फ़ोन किया, लेकिन सरगम ने कॉल काट दी और बोली, वो अगली है। राजीव ने धारावी में एक तांत्रिक से मदद मांगी। तांत्रिक ने कमरे में धूप और मंत्रों का जाल बिछाया। उसने कहा, ये प्रेत यंत्र है, विक्रम की आत्मा इसमें बंधी है। इसे नष्ट करने के लिए तुम्हें बैकुला के उस गोदाम में जाना पड़ेगा जहां विक्रम ने अपनी आखिरी हत्या की थी। वहां एक हवन करो और ये मंत्र पढ़ो। तांत्रिक ने राजीव को एक कागज़ थमाया जिस पर संस्कृत में मंत्र लिखे हुए थे। क्या राजीव इस श्राप से बच पाएगा दोस्तों? क्या राजीव सचमुच हत्यारा बन रहा है? राजीव बैकुला के उस पुराने गोदाम में पहुंचा। वहां का माहौल इतना ठंडा था कि उसकी सांसें जम रही थी। गोदाम में पुरानी मशीनें, टूटे टीवी और जाले बिखरे थे। राजीव ने तांत्रिक के दिए मंत्रों के साथ हवन शुरू किया। उसने लकड़ियां जलाई और ईयरबड्स को आग में डालने की तैयारी की, लेकिन तभी ईयरबड्स चीखने लगे। सरगम की आवाज़ अब विक्रम की थी, जो चिल्लाई, तू मुझे नहीं रोक सकता राजीव। गोदाम के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स, पुराने रेडियो, टीवी अपने आप चालू हो गए। विक्रम की हंसी चारों तरफ गूंज रही थी। राजीव ने डरते हुए मंत्र पढ़ना जारी रखा। ईयरबड्स हवा में तैरने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही हो। राजीव ने अपनी सारी ताकत लगाई और उन्हें हवन की आग में फेंक दिया। लपटों में विक्रम का चेहरा उभरा, खौफनाक, चीखता हुआ, मैं वापस आऊँगा, उसने चिल्लाया। आखिरकार ईयरबड्स जलकर राख हो गए। सन्नाटा छा गया। राजीव ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका दिल अब भी धड़क रहा था। क्या विक्रम की आत्मा सचमुच खत्म हो गई? राजीव अपने फ्लैट लौटा, थका हुआ लेकिन उम्मीद से भरा। उसने सोचा, अब सब खत्म हो गया। उसने नए ईयरबड्स ऑनलाइन ऑर्डर किए ताकि वो अपने गाने पर काम फिर शुरू कर सके। लेकिन जैसे ही उसने उन्हें पहना, एक हल्की फुसफुसाहट गूंजी, मैं वापस आऊँगा राजीव। उसके फ़ोन की स्क्रीन पर सरगम का लोगो चमक उठा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या राजीव सचमुच इस श्राप से आज़ाद हो गया या ये सिर्फ एक शुरुआत थी? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आपको डरावनी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली डरावनी कहानी आप तक ज़रूर पहुँचे। तब तक नए AI गैजेट से सावधान रहिए और देखते रहिए भूत प्रेत हॉरर स्टोरीज़।